अहंकार उसी में होता है जिसे बिना संघर्ष किए सब कुछ प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर करता है। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समझ निकल जाती है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से आसिया बना लेता है। खुद को सुधारे बिना दुनिया को सुधारने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जैसे कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाना। इससे अच्छा खुद जूते पहन लो। जिंदगी को कैसे जीना है, जीने के तरीके आज अब आपको बताते हैं। जब अकेले हो तो अपने गलत विचारों को कंट्रोल रखो। जब आप दोस्तों के साथ हो तो अपने जीभ पर कंट्रोल रखो। जब आप गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर कंट्रोल रखो। जब आप ग्रुप में बैठे हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान रखो। जब आपके कोई तारीफ करे तो अपने घमंड पर नियंत्रण करो। जब आपके बारे में कोई गलत बोले या कहे तो अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखो। आप वह करें जो आपको बेहद पसंद हो। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। गीता में आज ये भी भगवान कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न भिन्न करके रख देती है। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर के रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर के रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर के रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सभी की कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कला, गुण और कर्म से प्राप्त होती है। फंसने वाला सोचता है कि मैंने तो आराम से इसे मूर्ख बना दिया, पर वो यह कभी नहीं समझ पाता कि वो एक रिश्ता और एक इंसान को हमेशा के लिए खो दिया है। मेरे महादेव कहते हैं, खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू जिद करके अड़ तो सही। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो कुछ भी है करता है उसे भगवान को अर्पण करता चला जा। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। ध्यान रहे, आपको जो समय पर काम ना आए वो कभी आपका मित्र हो ही नहीं सकता। जो पिता अपनी जिम्मेदारी से दूर रहे, ना तो अपनी स्त्री का ना हो सके न अपने संतान का, और जो स्त्री अपने संतान की नहीं हो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी।
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने के सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो गए इसको उनको पता ही नहीं चलता। गीता में कहा गया है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। बात अपने कर्मों की है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं है। दो चीज़ें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी नहीं हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। यह महत्व तो नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। गीता में कहा गया, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बढ़कर कोई शिक्षा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे कोई बड़ा मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं होता है। परिवार को मालिक बनाकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो। जो ध्यान दो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर ना जताता हो। धन से बेशक गरीब पर दिल से रहना धनवान। अगर झोपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना सीखो और शुरू करो। गीता में यह भी लिखा है कि तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल भी सकते हैं। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनाती है। भक्ति का भंडार है भस्म का सिंगार। त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बैठे कालों के काल महाकाल। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान बिना मांगे सहायता करते हैं, उपाय देते हैं, संग रहते हैं। जो थोड़ा भी भगवान पर भरोसा रखता है उसकी भगवान इतनी रक्षा करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि कह नहीं सकते। जो धार्मिक गुरु अपने शिष्य को धर्म के लिए मरना, मिटना और मिटाना सिखाता है वह वास्तव में पाखंडी है। उसने स्वयं धर्म की समझा ही नहीं धर्म को। मुझ पर विश्वास करने का एहसास दिखाओ, मैं तुम्हारी आशा को निराशा कभी बदलने नहीं दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, और जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतजार करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाइए। मन का परिवर्तन ही सबके दुखों का अंत करता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। क्रोध बुरा होता है और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए,
नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख की कारण बनती है। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों की इच्छा की परवाह किए बिना उन्हें सफलता और निष्फलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अपने बच्चे के लिए क्या उचित है। जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। भगवान जानते हैं किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। किसी ने ईश्वर से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? ईश्वर ने कहा, वो इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति और उसने फिर भी माफ़ कर दिया हो। हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरी मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। अगर आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी ईश्वर अपने बच्चे को वही देगा जो उसके लिए उत्तम है। ये हमेशा याद रखिए। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ सो भूल कर नई शुरुआत करो, और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। समस्याओं की एक उम्र होती है और उसे पश्चाताप उसका समाप्त होना निश्चित है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव हानिकारक होता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना नहीं अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय सबका ग्रहण तो सूरज चांद को भी झेलना पड़ता है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक ही नहीं है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। ज़िंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो खुद ही गुस्सा करे और खुद ही तुम्हारे पास आकर सॉरी बोले, क्योंकि वो इंसान तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके पास तुमसे ज़्यादा अनमोल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़ कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी का आत्मा को दुखी ना पहुंचाएं। हमेशा याद रखें कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता है। किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है। जिस धागों की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि पुण्य
किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने से बेहतर है कि जो आपके पास है उसी में आप आनंद उठाइए। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ईश्वर कहते हैं कि स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ सब तुम्हें प्यार करें। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचो जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद हमें नहीं मिली है, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के भगवान ने हमें प्रदान किया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार, कर्म या मनुष्य हो। जब होती है प्रभु की कृपा, संयोग स्वयं जुड़ जाते हैं। अपनों की बहुत छोड़िए, दुश्मनों पर भी सिर झुकाते हैं। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ करके नहीं। ईश्वर जब किसी पर कृपा करता है तो उसे मनुष्य तन प्रदान करता है। मनुष्य तन अनमोल है, क्योंकि केवल मनुष्य तन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। बिना मकसद के जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह है जिस पर मंजिल का पता ना लिखा हो और वो कहीं और नहीं पहुंचता। जो मनुष्य दूसरों के दुख और कष्ट को समझता है, निश्चित ही ऐसे मनुष्य का ईश्वर स्वयं दुख हर लेते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में हूँ। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके साथ में है। धर्म कर्म से होता है, अकर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास, और लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार होता है। मैंने ही सृष्टि की रचना की है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश अर्थात अंत करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर हो ही रहेगा। अहंकार से इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों समाप्त हो जाते हैं। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थित होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलना होता है। जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने या करने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें,
वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। यदि व्यक्ति से पहले संस्कार यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कठिनाइयाँ आएगी ही नहीं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। मनुष्य को हर परिस्थितियों में शांत और धीरज बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही उससे महानता की ओर ले जाता है। जो अपने मन को माया मोह से दूर रखता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। विषयों पर चिंता करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है और ना अप्रिय, ना कोई निर्धन है और ना ही कोई धनी। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका, वो मेरे हैं। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का अपने लक्ष्य से भटकना तो तय है। स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि आत्मविश्वास से ही असंभव की संभव हो जाता है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है।